एक बार एक महात्मा घने जंगल में अपनी गहन साधना में लीन थे। वर्षों बीत चुके थे। ध्यान में तल्लीन उस महात्मा की एक दिन अचानक आँख खुली तो उन्होंने देखा कि 4 अत्यंत सुंदर युवतियां उनके सामने खड़ी थी। महात्मा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हो, कहाँ रहती हो? इस पर उनमें से एक युवती बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ, मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं वास करती हूँ। दूसरी ने कहा, बाबा मैं लज्जा हूँ और मेरा स्थान आंखों में है, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ। तीसरी युवती ने कहा, है महात्मा मैं दया हूँ और मेरा निवास स्थान आपका हृदय है, वहीं मैं रहती हूँ। चौथी भी बोल पड़ी, है साधु मैं शक्ति हूँ और मैं आपके समस्त शरीर में व्याप्त हूँ, मेरा वास आपके प्रत्येक अंग में है। उन चारों की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ देवियों, तुम सबका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। इतना कहकर वे फिर से ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने पुनः नेत्र खोले तो देखा कि अब की बार 4 सुंदर नवयुवक उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ रहते हो? चारों युवकों में से एक बोला, है महात्मा मैं क्रोध हूँ, मेरा निवास मस्तिष्क में है। इस पर महात्मा बोले, लेकिन मस्तिष्क में तो बुद्धि का वास है। इस पर क्रोध ने उत्तर दिया, जब मैं आता हूँ तो बुद्धि चली जाती है। दूसरे युवक ने कहा, महात्मा मैं काम हूँ, मेरा निवास स्थान आंखें हैं। महात्मा बोले, लेकिन आंखों में तो लज्जा रहती है। हाँ बाबा, पर जब मैं आता हूँ तो लज्जा भाग जाती है और इंसान न रिश्ते पहचानता है न मर्यादा। तीसरे युवक ने कहा, बाबा मैं लोभ हूँ और मेरा निवास हृदय में है। महात्मा बोले, हृदय में तो दया वास करती है। इस पर लोभ बोला, जब मैं आता हूँ तो दया कहीं दूर चली जाती है। चौथे ने कहा, महात्मा मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, शरीर में तो शक्ति का वास है। इस पर मोह बोला, जब मैं आ जाता हूँ तो शरीर शक्तिहीन हो जाता है। तब महात्मा बोले, तुम सब का मेरे शरीर में वास है, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, इन सब से अलग हूँ। और ऐसा कहकर वे पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। मित्रों, इसका तात्पर्य यही है कि जब कोई साधक गुरु की कृपा से निरंतर साधना करता है तो समय आने पर ये सब भावनाएं उससे अलग हो जाती हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, बुद्धि, लज्जा, दया, शक्ति, ये सब उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। साधक जान जाता है कि वह न शरीर है न मन है, वो उस परमात्मा की अंश मात्र है, बाकी सब जड़ है, माया है। तभी वह भीतर अपने गुरु और परमात्मा के दर्शन करता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।